अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ खिदमत से आज बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ ओखला की ना न्यूज़ हम देखते हैं यार, बहुत बुरा लगता है। इस वक्त जो बदलता हुआ मौसम है वो मौसम बद का है। मौसम बद जो है किसी भी तरह से खैर का बाइस नहीं है ओखला की आवाम के लिए भी, और आने वाली आवाम के लिए। यानी कि ओखला एक ऐसी जगह है जो, देखो यार, दिल्ली में तो मुसलमानी इलाके बहुत कम हैं जहाँ पे, और हम अपने इलाकों में रहते हैं एक साथ हैं तो कुछ सीलमपुर नॉर्थ ईस्ट में है वहाँ पे। तो आपको पता है 2-1 साल पहले कैसे हालात हुए थे, तो लिहाजा वो तो अमन की जगह नहीं है रहने की, मतलब ज़्यादातर नहीं है। उसके अलावा भी वहाँ पे थोड़ी बदमाशियाँ गुंडागर्दियाँ आम हैं। इसके अलावा पुरानी दिल्ली है, पुरानी दिल्ली में पुराने लोग रह रहे हैं, ज़्यादा वहाँ पे आबादी नहीं जाती है। तो ओखला ऐसी जगह है जहाँ से जॉब पेशावर पढ़ाई लिखाई वाले लोग, चाहे वो नोएडा में एडमिशन लें या नोएडा में काम करें या गुड़गांव में काम करें या फरीदाबाद में काम करें, उनको आसानी पड़ती है। गुड़गांव से तो खैर दूर पड़ता है, लेकिन रहने के लिए सस्ते में आदमी रह लेता है, खा लेता है, पी लेता है। बाकी तो ओखला इज़ एन अनअवॉइडेबल प्लेस, आप नहीं अवॉइड कर सकते यहाँ रहना। और अगर मान लीजिए कि ऐसा ऑप्शन हो कि हम क्राइम बढ़ रहा है, अब भाई छोड़ के चले जाओ, तो जाएं कहाँ? सवाल ये कि जाए कहाँ? अब ओखला को छोड़ के जाए कहाँ? कहीं दूसरी आबादी तो है नहीं हमारी ऐसी। लिहाजा जब रहना ही है तो हम तमीज़ के दायरे में और सुधार करके रह सकते हैं। हम मतलब एक चमन को उजाड़ के नहीं जा सकते, उजाड़ते हुए चमन को नहीं छोड़ सकते। जब रहना ही इस जगह है तो यहाँ पे रह के हम सुधार की तरफ कोशिश कर सकते हैं, ओखला को एक नमूना बना सकते हैं रहने का। जैसा था ये पहले, मतलब हम बचपन से रहते आए हैं यार। बचपन से हमारे ओखला के बारे में तो ये फेमस है कि यहाँ पे ख़वातीन और जो लड़कियां हैं वो रात में 2 बजे भी 3 बजे भी निकल सकती हैं बाहर, और कोई मतलब बुरी नज़र नहीं है, बुरा कोई वो नहीं है, छेड़छाड़ नहीं है। तो हमारा इलाका तो तहफ़्फ़ुज़ के लिए मशहूर है। तो फिर ये क्या हुआ है कि अचानक के कत्लो गारत आम हो गई है, कट्टेबाजी आम हो गई हैं, और ये बदमाशी कल्चर आम हो गया। असल में इसके पीछे ना जवान तबका है, जवान जो लड़के हैं ना वो हैं, उन पे मेहनत करनी है। जैसे मैं बताऊं, जब हम 11वीं 12वीं में थे ना तो हमारे अंदर भी बहुत था कि भाई हमारी बहुत मतलब हम बदमाश नहीं थे, बिगड़े हुए नहीं थे, लेकिन ऐसे ठस्सा मारते थे कि भाई हमारे यहाँ जो है आओ, और ओखला में हमारी बनती है, ओखला में हमारे जानने वाले लड़के हैं, बड़े बड़ों में कॉन्टैक्ट्स हैं, और ये सब चीज़ें ना जा असल में जब पढ़ाई लिखाई से हम दूर होते हैं या काम कारोबार से दूर होते हैं, कुछ बिजनेस नहीं होता, कुछ बिज़ी रहने का वो नहीं होता, तो हमारे माशरे में जहालत बहुत है। तो हम क्या करते हैं, बस अपनी अकड़ दिखाएंगे, अपने आप को दिखाएंगे, अपने आप को बताएंगे कि मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ और मुझसे डरो। मतलब वो चीज़ है यहाँ पे, ईगो बहुत ज़्यादा होता है लोगों में। तो अब ये क्या मसला है मैं बताऊँ, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम? 15 साल के लड़के को गोली मार दी, बताओ यार, पर किस ज़रा सी बात पे? या जामिया में कोई इलेक्शन जीता, उसे गोली मार दी। 40,000 रुपये किसी के पेटीएम वॉलेट पे देखे, उसे 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 उसका गला काट के उसे ख़त्म कर दिया। मतलब पिछले 1 महीने के अंदर 4 5 6 मर्डर हो गए यार। ये कोई जगह है रहने की? कोई रह लेगा इस जगह? क्यों हो रहे हैं इस कदर? पहली वजह जो मुझे नज़र आती है कि हम दीनदारी से दूर जा रहे हैं। पहले ऐसा माहौल नहीं था, पहले जमात का बहुत ज़ोर था, तबलीगी जमात का बोलबाला था, बहुत ज़्यादा जमातें जाती थीं, लोग जाते थे। जमात से क्या है ना कि अगर आप जाके किसी नशेड़ी से काम बात करोगे या किसी बच्चे से बात करोगे जो बिगड़ चुका है, तो वो आपकी बात को नहीं लेगा, लाइटली लेगा, और कोई वो अपना आइडियल मानेगा एक गुनहगार को, बदमाश को, वो उसकी सुनेगा। और वो बदमाश कभी नहीं कहेगा उससे कि जा नमाज़ पढ़ ले। वो अपने सगे माँ बाप की सुनता नहीं, वो तो उनकी सुनेगा, अपने आका होगी। या वो थोड़ी बहुत तजावुज़, थोड़ी बहुत इज्जत करेगा इमाम साहब की या मज़हब की या तबलीगी जमात की। तो जब जो जमात आती है, जमात उन्हें पकड़ के ज़बरदस्ती ले जाती है कि आओ चलो जमात में, फिर वो सुधर के आते हैं।
बड़े से बड़े नशेड़ी होते हैं वो सुधर के आते हैं, उनका रिहैबिलिटेशन हो जाता है जमात में, या वो फिर बड़े से बड़े बदमाश हों वो सुधर जाते हैं। तो ये चीज़ें तो थी, ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। तो तबलीगी जमात वाहिद एक रास्ता है जिसे आम करना पड़ेगा। तो तबलीगी जमात के मरकज़ से बात करें, ओखला की आवाम और शूरा वालों से बात करें, मस्जिद फैसला जाकर, और तमाम के तमाम से ज़्यादा जमातों का रुख आम करवाएं। अगले 2-3 महीने 1 साल तक गुज़िश्त मतलब मेहनतें हों, बाहर से जमातें हमारे यहाँ पे आएँ और हमारे यहाँ से भी फिर जमात वो काम करें, मकामी लोग भी काम करें और यहाँ से जमातें निकले तो बेहतर होगा। जो जवान तबका जो भटका हुआ है, चाय की दुकानों में बैठा हुआ है और घूम रहा है बाइकों पे और कट्टेबाजी कर रहा है, तो वो चीज़ उन्हें वो सुधारेगी, उन्हें बेहतर इंसान बनाएगी, बेहतर मुसलमान बनाएगी। दूसरा एक हल क्या है कि हम जाके अवेयरनेस प्रोग्राम करें। यहाँ सड़कों पे निकल के डंके बजा के कुछ नहीं होता कि हम पहुँचेंगे जी, खिदमत वालों ने रैली निकाल दी है, फला साहब के साथ फला एनजीओ ने निकाल दी है और एक शोबाजी हो गई, हमने जाकिर नगर से लेके शाहीन बाग तक निकाल दी, उससे क्या हुआ, तमाम के तमाम जुर्म ख़त्म हो गए उस रैली के साथ। ऐसा तो हो नहीं सकता। और लोगों ने अहद कर लिया, लोगों का आँखों में नमो दीदार हो गए हमें देख के कि साहब वो जा रहे हैं, ओ अब से हम कभी भी गुनाह नहीं करेंगे, हम तौबा कर दें। ऐसे तो होने का नहीं, साफ बात है भाई, ऐसे तो होएगा नहीं कि हम एक रैली निकालें और उससे हो जाए, जो बकवास चीज़ है। हमें ये करना पड़ेगा कि हमें दिल्ली पुलिस के साथ मिलके और जुवेनाइल डिपार्टमेंट के साथ मिलके और इनके साथ मिलके ना, हमें आसपास के जो सरकारी स्कूल हैं, जैसे कि नून नगर स्कूल है, जुलैना का स्कूल है, बटला हाउस के स्कूल है, उसमें जाके अवेयरनेस प्रोग्राम रेस करनी पड़ेगी। उनमें जाके जो बच्चे हैं, जवान तबका, उन्हें बताना पड़ेगा कि बेटा कितना ज़्यादा नुकसानदेह है ये बदमाशी कल्चर के। हम अपनी कब्र खोदते हैं कि अगर आपने ज़रा सी देर मतलब ईगो ईगो क्लैश हो गया, हर्ट हो गया, आपने तमंचा निकाला अनऑथराइज और आपने एक की जान ले ली, तो आपको पता है आप ज़िंदगी भर जो है जेल में पड़े रहोगे। 15 साल जेल में से को सुनवाई नहीं होगी, कोई आएगा नहीं देखने। और आपको पता है तिहाड़ जेल में ऐसे लोग चले गए थे और आज तक नहीं आए। ज़रा सी देर की वजह से आप ज़िंदगी भर का अपना करियर ख़त्म कर दोगे। आपके घर पे कोई रिश्ता लेके नहीं आएगा आपके बहनों का। आपके माँ बाप अर्जी पर्जी में कोर्ट कचहरी में और वकीलों में पड़े रहेंगे, उनके घर की कमाई ख़त्म हो जाएगी और ये है और वो है, और आपका कुछ फ्यूचर नहीं बनेगा। इस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम हम कर सकते हैं स्कूलों में जाके, और उसके बरक्स हम यहाँ पे मकामी लोगों में जमात का कल्चर आम कर सकते हैं। दूसरा कोई हल नहीं है, नहीं तो कोई कोई किसी तरह से हम बुराई को नहीं रोक सकते। आज के लेवल की बुराई कभी नहीं थी ओखला में, आज के लेवल का नशा कभी नहीं था, आज के लेवल की बदमाशी कभी नहीं थी, और फ्लैटों पर कब्ज़े कभी नहीं थे, और ये बुरे काम कभी नहीं थे यार। आज के बरस तमंचेबाजी नहीं थी। अभी तो आप जुर्रत नहीं कर सकते किसी से भी बात करने की। अगर आप सही तरीके से भी बात करोगे, समझाओगे भी, तो वो सोचेगा हमें समझा रहा, आओ ऐसे सो। बदतमीज़ी बहुत है यार। कोई अगर कोई ब्लेड मार दे आम बात होगी, अगर कोई गोली मार दे आम बात होगी। हम इस तरह से मतलब एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। हमारी जो मतलब इतनी बड़ी तादाद के बाद हम पीसफुली रह रहे थे इतने सालों से, तो ये तो बेहतरीन एक नमूना था ओखला। अब क्या हुआ है अचानक कि ये सब इतना हो रहा? ये कुछ नहीं है, ये जहालत है, और जहालत को पढ़ाई दूर कर सकती है, दीनदारी दूर कर सकती है। तो लिहाजा आप सबसे अपील है, आप सब इस पे काम करें। वहाँ से तमाम एनजीओ से अपील है, तमाम एनजीओ इस पर गौर कर फिक्र करें और ये काम करें। शुक्रिया।